तो मैं वर्क बाय यूजर के बारे में 2-3 बातें कह दूं। सर देखिए, वर्क एड का जो बेसिस है, बेसिस कोई मुसलमान है वो अपनी प्रॉपर्टी किसको चाहे दान कर सकता है। ऑर्डिनरी आदमी, हम आप भी कोई दान कर सकते हैं। दान की प्रॉपर्टी हम जो भी दान करते हैं, आई मस्ट बी ओनर ऑफ इट। ये तो नहीं कर सकते कि हम मकरंद जी की प्रॉपर्टी उठा के वो कहते लाइए शर्मा जी को दे दिया, दान कर दी, तो दान नहीं हुआ। दान का मतलब कि मेरी अपनी प्रॉपर्टी हो। तो मेन चीज ये है, क्रक्स ये है, जहां की मोहम्मद बोल नहीं पाते और बात नहीं कर पाते हैं, वही यूजर भी छोड़ दीजिए। यूजर कब होगा कि आप अनंत काल से यूज करते आ रहे हैं, आज आपके पास पेपर्स नहीं है, तो अगर ये साबित होता है वो मंदिर की जमीन है, ऊपर मंदिर बनी थी, तो वक्फ नहीं हो सकती, डेडिकेशन हो नहीं सकता। डेडिकेशन किसी मंदिर की जमीन का नहीं होगा। डेडिकेशन तब होगा जब क्या उस जमीन के मालिक हैं। तो ये तो दिखाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, मिस्टर अहमद अब्दुल करीम है, ये छोड़ दीजिए, पर सब खान इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी चला आ रहा है, ये दिखाना पड़ेगा। तो जो आप चाहते हो कि आप कुछ दिखाना ना पड़े, आप कुछ बताना ना पड़े, तब कहते थे 500 साल का कागज कौन ले आएगा। मत लाइए, हम भी कहते हैं, हम भी 500 साल के मंदिर कागज नहीं ला सकते, पर ये तो बताएंगे कि अगर मस्जिद के ऊपर मंदिर खड़ी है तो भैया मंदिर कहां से हो गई है। जो नेकेड आई से दिख रहा है जहां भी कि मंदिर है, उस पर मस्जिद खड़ी हो गई, तो वो तो नहीं हो सकती। दूसरा, जो वर्क बाय यूजर को टाइम लिमिट नहीं है, 10 साल 20 साल 5 साल 2 साल 1 दिन, क्या मैं यूज कर लिया तो यूजर हो गया। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और सारे ला में ये जो मैं बता रहा हूँ, आई थिंक मकरंद जी विल एग्री कि जहां प्रॉपर्टी अब साबित नहीं कर, अनंत काल चली आ रही है, आज कब्रिस्तान चली आ रही हो, आज मस्जिद चली आ रही, तो बात दूसरी हो गई। पर यहाँ क्या हुआ, आपने एक कोई जानवर मर गया, उसके हिसाब से कब्र बना दी, कब्र बना के हरा कपड़ा डाल दिया, और कुछ दिन बाद वो प्रॉपर्टी वक्त में आ गई और कह दिया गया ये वर्क बाय यूजर है। तो वर्क बाय यूजर का ये जो नंगा नाच है सरकारी जमीनों को कब्जा करने का, जो उस पर रोक लग रही है, तो आप क्या कर रहे हो, आगजनी कर रहे हो, आप तोड़फोड़ कर रहे हो, हिंदुओं को मार रहे हो, स्त्रियों का बलात्कार हो रहा है। तो ये स्थिति आ गई है। तो हमको, आपको, मकरंद जी को, या जितने भी देश के जागरूक नागरिक हैं, सबको मिलकर सोचना पड़ेगा कि देश का संविधान चलेगा कैसे, देश का संवैधानिक व्यवस्था होगी कैसे। अगर देश में संसद कानून बना दे तो मारकाट होगी, सब शाहीन बाग होगा। आप अगर बोलो तो कहते हैं नहीं, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट संसद के बनाया है, आप कोर्ट भी चैलेंज नहीं कर सकते, तो वहां यह प्ली दी जाती है। यहाँ संसद कानून बना दे तो कानून आपके हाथ में होगा। तो मैं इसको एक साधा बोलचाल की भाषा में कहता हूँ, ये दोगली नीति है, और ये दोगली नीति नहीं चलती है। और अब समय आ गया है कि हमको, आपको इस सारी बातों से सजग होना पड़ेगा। और जो वर्क बाय यूजर या वर्क के बारे में जितना मिसकंसेप्शन है, ये मेरी, मकरंद जी की और जितने हिंदू वकील हैं, सबकी ड्यूटी है कि पब्लिक को बतावें कि साहब इस तरह से जहां जहां वक्फ के नाम पर कब्जा हुआ हो, वो डॉक्यूमेंट दीजिए, वो फैक्ट दीजिए, फिगर दीजिए, फोटो दीजिए, जिससे कि ये कोर्ट सामने आ सके सर इतनी प्रॉपर्टी ये वक्फ बाय यूजर के नाम पर जबरदस्ती कब्जा कर ली गई। ये रियलिटी है। वो कह रहा है हम आप सो रहे हैं, अभी भी सो रहे हैं, जगह नहीं है। नतीजा ये हुआ, अमित शाह साहब ने पार्लियामेंट में बताया है, जो समथिंग 12 लाख करीब प्रॉपर्टी थी 2013 में, आज 24 में वो बढ़ के करीब 22-23 लाख एकड़ हो गई, यही डबल हो गई 10 साल में। और इसी तरह हुई